सुबह सुबह का वक्त था और वृंदावन की सड़कों पर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। लेकिन फिर इसी भीड़ के बीच एक महिला बुर्का पहनकर तेज कदमों से कहीं जा रही थी। देखने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार कर आगे बढ़ी, कुछ पुलिस कर्मियों की नजर उस पर टिक गई, क्योंकि उसकी चाल ढाल आम महिलाओं जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। जिस तरह से वो चल रही थी, उसे देखकर पुलिस वालों को उस पर शक होने लगा, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने आपस में नजरें मिलाई और फिर बिना कोई जल्दबाजी दिखाए उस महिला का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ दूरी तक निगरानी की गई, लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते गए, पुलिस का शक और गहराता चला गया और यहीं से कहानी ने मोड़ ले लिया। पुलिस ने महिला को रोका और पहचान की पुष्टि के लिए बुर्का हटाने को कहा। पहले तो उस महिला ने बुर्का हटाने से साफ मना कर दिया, लेकिन फिर जैसे ही बुर्का हटा, वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी एक पल के लिए सन्न रह गए, क्योंकि बुर्के के अंदर से कोई महिला नहीं बल्कि राजेंद्र सिसोदिया निकला। ये वही राजेंद्र सिसोदिया था जिसकी तलाश लंबे समय से की जा रही थी और इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी था, क्योंकि इस पर एक ऐसे जुर्म का आरोप है जिसकी माफी इसे कहीं पर भी नहीं मिल सकती। और अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए ये लंबे समय से अलग अलग वेशभूषा बदलकर अलग अलग स्थानों में छुप रहा था। और हाल ही में जब इसे वृंदावन से गिरफ्तार किया गया, तब इसने अपना सिर मुंडवा लिया था और होंठों पर लिपस्टिक लगाकर बुर्का पहनकर वृंदावन की सड़कों पर घूम रहा था। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इसने ऐसे कौन से जुर्म को अंजाम दिया था जिसकी वजह से पुलिस इसकी लगातार तलाश में जुटी हुई थी। तो साथियों, आज की घटना शुरू होती है 15 दिसंबर से। मीडिया खबरों के अनुसार राजस्थान के धौलपुर जिले में रहने वाले राजेंद्र सिसोदिया एक दिन अस्पताल गए, जहां पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। बातचीत के दौरान राजेंद्र ने उस व्यक्ति को बताया कि वो आरएसी बटालियन में तैनात है और उसका अच्छा खासा संपर्क रेलवे पुलिस में है। आगे वो कहता है कि वो किसी की भी रेलवे पुलिस में नौकरी लगवा सकता है। अब राजेंद्र की यह बात सुनकर अगला व्यक्ति बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसके घर में उसकी एक 16 वर्ष की बेटी और एक बेटा था और वो चाहता था कि उसके दोनों बच्चे अच्छी तरह से नौकरी में लग जाएं। अब इसी उम्मीद के साथ उसने राजेंद्र से कहा कि आप मेरे बच्चों की भी नौकरी रेलवे पुलिस में लगवा दीजिए। और ये बात सुनकर राजेंद्र नौकरी लगवाने के लिए राजी हो गया और हामी भर दी। फिर दोनों में बातचीत आगे बढ़ी और बातचीत के दौरान उसने लड़की के लिए रेलवे से जुड़ा एडमिट कार्ड दिलाने की बात कही। बातों ही बातों में राजेंद्र ने उस व्यक्ति को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया और फिर एक दिन इसने एडमिट कार्ड देने के बहाने उस व्यक्ति की 16 वर्षीय लड़की को अपने घर बुलाया और कहा कि मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें रेलवे का एडमिट कार्ड दे देता हूँ। अब घटना वाले दिन लड़की अपने भाई के साथ राजेंद्र के घर पहुंची और यहीं से इस घटना ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया। जब लड़की और उसका भाई राजेंद्र के घर पहुंचे, तब राजेंद्र ने लड़की के भाई को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए और कहा कि इसकी फोटो कॉपी कराकर ले आओ। अब लड़की का भाई घर के बाहर निकला और फोटो कॉपी कराने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही भाई घर के बाहर गया, राजेंद्र सिसोदिया ने उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य किया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। इसके बाद लड़की ने घर पहुंचकर अपने परिजनों को पूरी बात बताई और जैसे ही परिवार वालों ने ये सब सुना, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना देर गंवाए परिवार वाले तुरंत पुलिस के पास पहुंचे और जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल इस मामले में जांच शुरू कर दी। राजेंद्र सिसोदिया की तलाश में पुलिस ने उसके ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो पहले ही फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने उसे ट्रेस करना शुरू किया और फिर पुलिस जांच में ये सामने आया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार अपना हुलिया बदल रहा था। कभी वो ट्रैक सूट पहनता, कभी जैकेट, और कई जगह खुद को पुलिस का अधिकारी बताकर लोगों को लगातार गुमराह करता जा रहा था ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। अब लगातार पुलिस राजेंद्र की तलाश में जुटी थी, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा था और इसलिए उसे पकड़ने के लिए उस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद उसकी तलाश तेज हो गई, जिसके बाद तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना तंत्र के जरिए पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी वृंदावन की ओर देखा गया है। और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने वृंदावन में निगरानी बढ़ा दी और आखिरकार उसी निगरानी के दौरान वो महिला के भेष में पकड़ लिया गया। मीडिया सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि आरोपी पहले आरएसी बटालियन में तैनात रह चुका था, लेकिन पहले दर्ज कुछ मामलों के कारण उसे सेवा से हटा दिया गया था। कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ पॉक्सो, अपहरण और मारपीट जैसे कुल 5 मामले दर्ज हैं। वहीं ये बात भी सामने आई है कि आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर नाबालिग लड़कियों को नौकरी दिलाने का झांसा देता था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखा जाए तो राजेंद्र सिसोदिया अभी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस घटना से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी अनजान लोगों पर विश्वास करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए
हमेशा सतर्क रहें और लोगों को अच्छी तरह से जानने के बाद ही आगे कदम बढ़ाएं। तो साथियों, ये था राजस्थान के धौलपुर का मामला। इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।